सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक ट्रू लेबर। ठीक है, हमने बहुत बार सुना है कि ट्रू लेबर क्या होता है, फॉल्स लेबर क्या होता है, तो इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। एंड इसमें हम देखने वाले हैं इसके डेफिनेशन को। ठीक है, व्हाट आर द की फीचर्स कि आपको पता चले कि ये ट्रू लेबर है, इसका ऑनसेट कब होता है, इसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं, ये सब कुछ कवर करेंगे इन दिस वीडियो। एंड ये विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स आप इसे बड़े आराम से याद भी रख पाएंगे। तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे आराम से ईजिली एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अभी डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एंड ऐसे ही आपको कंटेंट्स मिलते जाएंगे बहुत सारे, ऑप्स के, गायने के, एनाटमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, पीडिया, सारी नोट्स आपको और ऐसी वीडियोस मिलते जाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे इसका डेफिनेशन को कि व्हाट इज़ ट्रू लेबर। ठीक है, सो ट्रू लेबर इज़ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द फीटस इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, बेबी को बाहर पुश करके निकाला जाएगा। इनिशिएटेड बाय, कहाँ से इनिशिएट होता है, रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे अलॉन्ग विद प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट, ये दोनों चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, अल्टीमेटली लीडिंग टू डिलीवरी। तो ये होगी बात आपकी ट्रू लेबर की। इसमें दो प्रोसेस होती हैं आपकी, एक तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है यूट्रस की, वो भी रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, एंड आपके सर्विक्स का डायलेशन और इफेसमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके थ्रू आपकी जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट डायलेशन हो जाएगा सर्विक्स का, ठीक है, कंप्लीट इफेसमेंट हो जाएगा, तब बेबी बाहर आ सकता है। नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द ट्रू लेबर। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू लेबर के ही फीचर्स हैं, तो उसको हम कैसे देखते हैं, एक सेकेंड, यस। नाउ की फीचर्स में सबसे पहले देखते हैं कि आपका रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। ठीक है, सो आपको ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे मदर को। इसमें क्या होता है कि इट स्टार्ट्स एट रेगुलर इंटरवल एंड ग्रेजुअली बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट। ठीक है, तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे, मोर फ्रीक्वेंट होंगे, उनका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, सो दे विल बी लॉन्गर एंड दे विल बी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये तीन चीज़ें याद रखनी है, इट विल बी मोर फ्रीक्वेंट, इट विल बी लॉन्गर एंड इट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। लास्टिंग अबाउट 30 to 60 सेकेंड्स। कितने, 30 to 60 सेकेंड्स तक ये लास्ट करता है एक एक कॉन्ट्रैक्शन, एंड कमिंग 5 to 10 मिनट्स अपार्ट इनिशियली, देन क्लोजर टुगेदर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो इंटरवल है दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच का वो रिड्यूस होगा, और जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। नाउ इट इज़ फेल्ट इन द लोअर बैक। ठीक है, लोअर बैक में फील होगा, एंड इट रेडिएट्स टू द लोअर एब्डोमेन एंड थाइज। ठीक है, आपके पहले लोअर बैक में स्टार्ट होगा और फिर रेडिएट कहाँ होगा, आपके लोअर एब्डोमेन में और थाइज में ये आपको फील होगा क्या, कॉन्ट्रैक्शंस। ना ये हो गया आपका पहला पॉइंट की फीचर, दैट इज रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड है आपका प्रोग्रेसिव सर्वाइकल चेंजेस। तो सबसे पहला क्या है आपका सर्वाइकल डायलेशन। नाउ व्हाट इज सर्वाइकल डायलेशन। डायलेशन का मतलब है कि डायलेट कर रही है सर्विक्स, खुल रही है सर्विक्स। ठीक है, तो वो लेंथ हम मेजर करते हैं, तो मैक्सिमम डायलेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर्स होता है। तो वहाँ पे लिखा है कि ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स, दैट इज़ द सर्वाइकल डायलेशन। एंड दूसरा प्रोसेस क्या है आपका, सर्वाइकल इफेसमेंट। ठीक है, डायलेट तो हो रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, इफेसमेंट भी हो रहा है, दैट इज़ आपकी जो सर्विक्स वो थिन होती जा रही है और शॉर्टर होती जा रही है। थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, यहाँ पे वही लिखा है। एंड इसको डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, इसको मैं जूम इन करूँ तो कुछ इस वे में देखो, सर्विक्स कैसी है पहले, ठीक है, एंड बीच में कोई गैप नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतता है आपका जो सर्विक्स है, एक तो उसका थिन होती जा रही है, ठीक है, थिन होकर वो शॉर्ट भी होती है। तो जो चीज़ थिन होगी और जो शॉर्ट होती जाएगी तो वो पीछे पीछे खिसकेगी, तो जो बीच का इसका लेंथ है वो इंक्रीज़ होगा, मतलब डायलेट कर रही है सर्विक्स। तो वही आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे थोड़ी और स्पेस खुल गई, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस खुल गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसी हम क्या बोलते हैं, आपका इफेसमेंट और सर्वाइकल का डायलेशन भी हो रहा है, तो दोनों चीज़ एक साथ हो रही हैं। नाउ और क्या यहाँ पे लिखा है, दीज चेंजेस आर मेजरेबल ऑन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। आप जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, पीवी करेंगे, तो आपको ये पता चलती रहेंगी कि कितना % इफेस हो चुका है या कितना सर्वाइकल डायलेशन हो चुका है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द थर्ड की फीचर, दैट इज़ आपका पेन कैरेक्टरिस्टिक्स की पेन कैसे हो रहे हैं। सो इट बिगिनस एज अ डल बैक एक। ठीक है, पहले हल्का सा एक बैक एक होगा, इट बिकम्स रिदमिक एंड आपका क्रैम्प्स लाइक। उसके बाद द पेन इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद टाइम एंड इट इज़ नॉट रिलीव्ड बाय वॉकिंग और रेस्ट। अगर आप रेस्ट ले रहे हैं या जब वॉक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ये पेन नहीं जाने वाला। इन द केस ऑफ फॉल्स लेबर दिस, आप जब वॉक करेंगे या रेस्ट करेंगे तब वो पेन रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जब ट्रू लेबर के केस में वो रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉल्स लेबर को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपकी नेक्स्ट वीडियो की। दो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज़ द शो।
ठीक है। नाउ व्हाट डज इट मीन? सो पैसेज ऑफ ब्लड स्टेन म्यूकस प्लग, दैट इज आपका सर्वाइकल म्यूकस मिक्सड विद द ब्लड ड्यू टू द सर्वाइकल चेंजेस। तो ये आपको दिखेंगे कि ब्लड स्टेन म्यूकस निकल रहा है क्योंकि सर्विक्स डायलेट हो रही है एंड इफेस हो रही है, तो वो जो प्लग है वहाँ पे जो म्यूकस और आपके ब्लड से बना है वो निकल जाएगा। फिफ्थ है आपका रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स। नाउ व्हाट इज दिस? आपका इट मे अकर्स स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इतने हो रहे हैं यूट्रस के। उसके बाद आपका स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, वो लिखा है। द फ्लूइड इज क्लियर और माइल्डली ब्लड स्टेन्ड, ठीक है, एंड फाउल स्मेल और ग्रीनिश कलर इंडिकेट्स आपका कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए वो क्लियर होना चाहिए। हमने ऐसे एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं डिटेल में कि कैसा कलर कैसा डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, क्या अमाउंट होता है उसका, तो वो सब हमने डिस्कस किया है। तो वो सब भी हमने डिस्कस किया था, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड फिफ्थ ये हमने देख लिया है। नाउ सिक्स्थ इज इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी, ठीक। कॉन्ट्रैक्शंस इंटेंसिफाई विद वॉकिंग और चेंज इन पॉस्चर, ठीक है, अनलाइक द फॉल्स लेबर। फॉल्स लेबर में क्या होता था कि वॉकिंग करो, रेस्ट करो या आपको चेंज ऑफ पॉस्चर करो तो ये अपने आप पेन चला जाता था, लेकिन इस केस में वो पेन नहीं जाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड ये आपके की फीचर्स थे ट्रू लेबर के। नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट आर द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर। सो इट जनरली अकर्स आफ्टर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, दैट इज आपका जब टर्म प्रेगनेंसी होती है तब ये स्टार्ट होते हैं। मे बी प्रीसीडेड बाय प्री लेबर साइंस, लाइक आपका क्या क्या साइंस आ सकते हैं, जैसे लाइटनिंग, जिसको बेबी ड्रॉप्स भी बोलते हैं, तो डिसेंट ऑफ द फीटल हेड इनटू द पेल्विस, तो ये एक लाइटनिंग फीचर दिख सकता है आपको। इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज अगर दिख रहा है तो उस कंडीशन में हम समझ सकते हैं या इट इज़ ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर हो सकता है। एंड बैकएक और मेंस्ट्रुअल लाइक क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाए तो ये आप समझ जाना कि नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। नाउ इसमें स्टेजेस होते हैं, तो आपको पता ही होगा, हमने स्टेज ऑफ लेबर अच्छे से पढ़ रखा है बहुत बार कि फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर्स टू द सर्वाइकल डायलेशन, दैट इज मैक्सिमम डायलेशन 10 सेंटीमीटर्स का, तो वो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेज आपके फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स जो 10 सेंटीमीटर्स वहाँ से स्टार्ट होकर बेबी के डिलीवर आउट होने तक सेकंड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज क्या होता है? फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द बेबी टू एक्सपल्शन ऑफ द प्लासेंटा भी निकल गया तो वो थर्ड स्टेज कंप्लीट हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेज क्या है? ऑब्जर्वेशन फेज आफ्टर डिलीवरी फॉर 1 to 2 hours, ठीक है। तो ये आपके 4 स्टेजेस हैं एंड ये कब होंगे स्टार्ट? जब आपका ट्रू लेबर स्टार्ट होगा। क्लियर? हाउ टू कंफर्म ट्रू लेबर, तो ऐसे और कौन से फीचर्स हैं या और से कौन से तरीके हैं, मेथड्स हैं जिससे हम समझ सकें या दीज आर द ट्रू लेबर। सबसे पहले पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। इट शोज द प्रोग्रेसिव सर्विकल डायलेशन एंड इफेसमेंट, आपको पता चल जाएगा कि या इट इज़ फुल्ली फेस्ड एंड फुल्ली डायलेट हो चुका है सर्विक्स, तो अब बेबी कभी भी आ सकता है बाहर। तो एक तो ये तरीका है। सेकंड तरीका है आपका CTG करके, दैट इज़ आपका कार्डियोट्रोफोग्राफी करके। इसमें कहता है कि इट शोज रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड इट ऑल्सो रीअश्योरिंग द फीटल हार्ट रेट, ठीक है। उसमें कोई डिस्ट्रेस नहीं है फीटस में। एंड अल्ट्रासाउंड इफ नीडेड मे असिस्ट इन असेसिंग द फीटल पोजिशन एंड वेल बीइंग। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक शॉर्ट में ट्रू लेबर कि हमें कैसे पहचाने एंड क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉल्स लेबर पढ़ेंगे तो आपको थोड़े और अच्छे से इसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही यार। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।